मैं हितेश जांगिड फर्नीचर मास्टर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हितेश जांगिड आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फर्नीचर मास्टर पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कटर मशीन के पुराने ब्लेड में हम धार किस प्रकार से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो ला चुका हूं जिसमें कुछ कारपेंटर भाइयों के कमेंट्स थे, तो मैं इस वीडियो में उन कमेंट्सों को भी पूरा करूँगा और मैं आपको उन बारीकियों के बारे में बताऊँगा जो पिछली वीडियो में कई बातें मैं आपको नहीं बता पाया। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कटर मशीन के ब्लेड में धार लगाने के लिए सबसे पहले हमें उसमें धार लगाने के लिए एक डिश चाहिए होती है। वो फ्रेंड्स ये डिश है, आप देख सकते हैं। इसमें दोनों तरफ इस प्रकार से डायमंड है, तो हम इसे दोनों तरफ से यूज ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले इसके नाम के बारे में बताता हूँ, इसे बोलते क्या है। कि मेरे पास में कमेंट्स आ रही थी कि सर इस डिश का नाम क्या है, तो मैं इसका नाम बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स, इस डिश का नाम पूरा फ्रेंड्स ग्लास सिरेमिक ग्रेनाइट डिश बोलते हैं इसे, कटिंग डिश। तो फ्रेंड्स, इसको हम शॉर्ट रूप में यूँ भी बोल सकते हैं कि सिरेमिक कटिंग डिश भी बोल सकते हैं इसे। इससे क्योंकि फ्रेंड्स प्लास्टिक के जो शीशे आते हैं उसकी कटिंग इस डिश के द्वारा की जाती है, इसलिए और उस शीशे को सिरेमिक ग्लास बोलते हैं। तो ये उस सिरेमिक ग्लास को काटती है, तो इस वजह से इस कटर का नाम भी सिरेमिक ग्लास ग्रेनाइट डिश कटर है फ्रेंड्स। तो ये ग्रेनाइट को भी काट देता है आसानी से और सिरेमिक ग्लास को भी काटता है। तो फ्रेंड्स, अब आप मेरे को लगता है कि पहचान गए होंगे और ये आसानी से आपको टूल्स की दुकान पर मिल जाएगा। ये तकरीबन अगर आप टूल्स की दुकान पर लेते हैं तो ये आपको 120 रुपये 110 रुपये के आसपास मिल जाएगा। हम काफ़ी कटरों के अंदर धार लगा सकते हैं एक डिश से ही। अगर ये आपको मार्केट में आसानी से नहीं मिल पाता है तो फ्रेंड्स इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसे आप अमेज़न से भी खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो में आपको मैं आगे बताता हूँ कि हमें धार किस प्रकार से लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये हमने कटर मशीन ले ली है। इसमें भी फ्रेंड्स मैंने ये सिरेमिक कटर लगा रखा है क्योंकि मेरे पास में ये दो पीस हैं। तो फ्रेंड्स, एक पीस मैंने इसमें लगा दिया है और इसे टाइट कर दिया है। और फ्रेंड्स, मेरे पास में दूसरा बंदा नहीं है इस कटर मशीन को पकड़ने के लिए और वो बढ़िया भी नहीं होता फ्रेंड्स। क्या अगर इसे दूसरा बंदा कोई पकड़ता है तो ये कटर मशीन हिलने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप एक बाल्टी ले सकते हैं, जिस बाल्टी में आप इस कटर मशीन को आसानी से यूँ रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको ये करना होता है कि हमें इसके अंदर कटर में धार लगानी है, इस कटर में धार लगानी है। तो फ्रेंड्स, इस कटर में धार लगाने के लिए फ्रेंड्स इसमें एक दाता फ्रेंड्स इस तरह से धार लगी हुई होती है, कुछ टेढ़ा इस तरफ को, और दूसरे दाते की इस तरफ को धार लगी हुई होती है फ्रेंड्स। तो इसे हमें उसी प्रकार से धार लगानी होती है। इस वजह से फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि ये हमें इस प्रकार से रखना होगा। तो इसके नीचे हमें एक लकड़ी ठोक देंगे जिससे ये आसानी से इस पर रुक पाएगा और हम आसानी से इसमें धार लगा पाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास में काफ़ी कटर हैं ये पुराने। एक कारपेंटर भाई के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम जितने में ये कटर में धार लगाएंगे इतनी देर में तो नया कटर खरीद लाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कटर खरीदने हम बाज़ार में जाते हैं तकरीबन 150-200 रुपये का कम से भी कम कटर आता है, और बढ़िया कटर लेते हो तो आप 400-450 रुपये का एक कटर आता है। कई बार ऐसा समय होता है फ्रेंड्स के रात के समय या फिर उस दिन बाज़ार बंद हो और आपको बोर्ड काटना हो और आपके कटिंग ब्लेड ख़राब है, तो फ्रेंड्स आप क्या करोगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अलसते भी हो तो आसानी से धार लगा पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर हमें मालूम है कि हमारा 10 मिनट के अंदर ये धार लग जाती है और हम उसके लिए इसमें 300-400 रुपये का कटर फिर नया खरीद के लेके आएँ और 10-20 बोर्ड काटने के बाद में फ्रेंड्स आप जानते हो कि कटर के ब्लेड की धार ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें दोबारा धार लगा ले तो ये फ्रेंड्स 10 मिनट के अंदर वापस से नया कटर हो जाता है। देख सकते हैं कि मेरे पास में कितने सारे कटर हैं। पहले मैं कटर नए लेके आ जाता था और ये पुराने कटरों को घर पे वेस्ट में पटक देता था। अब फ्रेंड्स, मेरे को काफ़ी दिन हो गए मैं एक भी नया कटर ख़रीद के नहीं लाता और इन्हीं कटरों को इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और मैंने अब तक काफ़ी कटर इस्तेमाल कर लिए हैं पुराने यूज करके, और अभी मेरे पास में आप देख सकते हो इतने कटर रखे हुए हैं। तो इनका भी मैं सबों का इस्तेमाल करूँगा और मैंने नए कटर ख़रीदने बंद कर दिए हैं बिल्कुल ही।
इनमें धार इतनी बढ़िया लगती है फ्रेंड्स के नए कटर में और इसमें आप अंतर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स इसमें हम पहले लकड़ी लगा लेते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने ये लकड़ी लगा ली है। अब इसमें ये हम आसानी से इसमें धार लगा पाएंगे। क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से टेढ़ा भी हो गया और इसमें धार आसानी से लग पाएगी। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स कि अगर आप कटर लेके आए और आपने इसमें धार भी इस प्रकार से लगा ली और आप इसमें कटिंग कर रहे हैं और फिर भी आपकी कटर थोड़ी सी देर बाद में धुआं देने लग जाता है, या फिर आपके कटर को जब आप चलाते हो तो वो कटर मशीन टेढ़ी चलती है, इसका मतलब जो कटिंग करते हैं तो वो थोड़ी सीधी बिल्कुल परफेक्ट नहीं काट कर टेढ़ी बाकी काटती है। तो फ्रेंड्स उसका मतलब ये होता है कि इस कटर के अंदर आपके जो दांते घूमे हुए रहते हैं, थोड़े थोड़े टर्न रहते हैं फ्रेंड्स, एक इस तरफ को और एक इस तरफ को, तो वो उसे बेड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स वो बेड ख़त्म हो जाती है, तो वो बेड हमें दोबारा लगानी होती है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने आपको बहुत बढ़िया तरह से बेड करना बता रखा है कि हम इस कटर के अंदर किस प्रकार से बेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप उस वीडियो के हिसाब से आप इसमें बेड कर सकते हैं। मैं क्या है, मैं दोबारा धार लगा रहा हूँ और इसमें बेड मेरी हुई पड़ी है, तो इसमें मैं बेड नहीं करूँगा और मैं आपको इसमें सीधा धार लगा के बताऊँगा। अगर आपको फ्रेंड्स बेड करना देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो को फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको इसमें धार लगाना बताता हूँ। आपको धार उसी हिसाब से लगानी है फ्रेंड्स। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जो दाता इस तरफ को टर्न हो रहा है उस हिसाब से धार लगानी है। आपको एक मार्क कर सकते हैं आप इस पर। तो हमें इसमें अब धार लगानी है, लेकिन फ्रेंड्स धार लगाने से पहले हमें ये देख लेना है कि कौन सा दाता हमारा इस तरफ को टेपर है और कौन सा दाता इस तरफ को टेपर है। जैसे फ्रेंड्स मेरा ये वाला दाता इस तरफ को टेपर है, तो मैं इस पर ये मार्क का निशान लगा लूँगा एक, कि फ्रेंड्स मुझे इस मार्क के निशान से धार लगाना स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। और इसमें इस दाते में, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस दाते में मैं धार लगाऊंगा पहले, फिर इसके बाद में फ्रेंड्स ये वाले दाते को छोड़कर मैं उससे नेक्स्ट दाते में धार लगाऊंगा, फिर फ्रेंड्स एक दाता फिर छोड़ के फिर मैं उससे नेक्स्ट दाते में धार लगाऊंगा। और इसके बाद में फ्रेंड्स मैं इसे पलट कर इस दाते के अपोजिट इस वाले दाते से दूसरा जो दाता है इसमें धार लगाऊंगा, फिर एक एक गैप छोड़ के धार लगाता जाऊंगा फ्रेंड्स। फिर मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा कि इस कटर से कितनी बढ़िया कटिंग होती है। तो मैं पहले मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ। एक तरफ धार लगा लिए, अब इसे हम दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से धार लगा लेते हैं। मैंने धार लगा दी है सभी दांतों के अंदर। फ्रेंड्स जब आप पहली बार इसमें धार लगाएं
तो फ्रेंड्स थोड़ा धीरे धार लगाएं, आराम से। जब आपका हाथ बैठ जाए तो फटाफट धार लगा ले। मुश्किल से फ्रेंड्स इसमें धार लगाने मुझे 1 से 1.5 मिनट ही लगी है और ये बिल्कुल धार लग के रेडी हो चुका है। कारपेंटर भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने इसमें ये ऊपर टॉप पर से धार लगाना बताया है, इसमें आप अंदर की तरफ से धार क्यों नहीं लगाते? तो फ्रेंड्स मैं आपको बात बताता हूँ कि अंदर की तरफ की धार कभी ख़राब नहीं होती है फ्रेंड्स। हमें हमेशा कटर मशीन की जो ओरिजिनल कंपनी से भी धार लग के आती है फ्रेंड्स, वो भी ऊपर की तरफ ही धार लगा के देते हैं। और जो काटने का काम करता है वो फ्रेंड्स ऊपर का हिस्सा ही काटने का काम करता है, अंदर के हिस्से में धार लगाना और नहीं लगाना बेकार है फ्रेंड्स। और अगर आप अंदर की तरफ से धार लगाते तो उतनी अच्छी धार लग भी नहीं पाती है। और आप खाली ऊपर से धार लगाएं और इसे चला के देखें, फिर बढ़िया कटर चलेगा फ्रेंड्स। अंदर की तरफ इसमें धार लगती भी नहीं है और ये आपका कटर ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम ये इसमें कटर में धार लगा सकते हैं। कारपेंटर भाइयों के पास में काफ़ी ऐसे पुराने कटर पड़े रहते हैं जिनमें अपन आसानी से धार लगा सकते हैं। अब मेरे पास इतने कटर पड़े हैं तो आप लोगों के पास भी काफ़ी कटर होंगे जो हम 10-15 दिन में एक नया कटर खरीद के लेकर आते हैं। उसकी बजाय फ्रेंड्स हम इन्हीं कटरों को दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम अपने कुछ पैसों की बचत भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इस कटर को लगा के दिखाता हूँ और एक लकड़ी का पीस काट के दिखाता हूँ कि ये कैसा चलता है। हमने ये एक बोर्ड का पीस ले लिया है। इस बोर्ड के पीस को मैं आपको काट के दिखाऊंगा फ्रेंड्स कि हमारे कटर में कैसी धार लगी है। तो फ्रेंड्स ये हमने इसमें ये ब्लेड लगा लिया है। तो फ्रेंड्स चलो काट के देखते हैं। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी स्मूथ फिनिशिंग दी है फ्रेंड्स कि जैसे बिल्कुल एक नया कटर काटता है उस प्रकार से ये कटिंग हुई है। इसमें धार लगाने में 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन फ्रेंड्स 10-15 मिनट में फ्रेंड्स ये पुराना कटर बिल्कुल नया हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप पुराने कटरों में धार लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम पुराने कटरों में किस प्रकार से धार लगा सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। इससे पहले की वीडियो में फ्रेंड्स मैंने बेड करने के बारे में भी बता रखा है कि कटर में हम किस प्रकार से बेड कर सकते हैं। पिछली वीडियो के कुछ डाउट्स थे फ्रेंड्स जो मैंने आपको इस वीडियो में सोल्व कर दिए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली बढ़िया वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।